हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। हम लोग अभी दो क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और करा रहे हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन काफी अच्छा है और एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का कहेंगे। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन है स्क्वायर टेबल का, यानी कि इसमें 8 लोग बैठे हैं PQRSWXYZ और वो बैठे हैं स्क्वायर टेबल में। देखो स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल यानी वर्गाकार मेज एक, ठीक है, इस तरीके का, और उसमें बैठे हैं 8 लोग। 8 लोग कैसे बैठे? कह रहा है कि 4 बैठे कॉर्नर पे और 4 बैठे हैं एजेस पे। एजेस का मतलब क्या होता है बेटा? एजेस मतलब होता है ये जो साइड होती है इनके बीच में, ये जो एजेस है इन पे, ठीक है। और अच्छी बात क्या है, सारे कहां देख रहे हैं? अंदर की तरफ। अगर क्वेश्चन में ये होता कि कुछ अंदर कुछ बाहर, तो अब हम वही कर रहे होते जैसे हमने किसमें किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमारा वो थे लैपटॉप पसंद थे कुछ लोगों को और सर्कल में बैठे हुए थे। है कैसा ये? क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना? क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब कहीं से भी शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत कहां से होगी। लाइन होती तो लेफ्ट और राइट देखना पड़ता, लेकिन यहां पर क्या है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। सर्कल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, ये क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। अब देखो पहली लाइन क्या बोली, कहता है दे हैव डिफरेंट एजेस, उन सभी की एजेस क्या है? डिफरेंट। Who sit corner multiple of 2 and who sit middle of the side multiple of 3। कह रहा जो कोने में बैठते हैं, ये जो कोने में है, ये 2 के मल्टीपल हैं, यानी 2 के या तो इनके फैक्टर 2 होंगे, डिविजिबल 2 से होंगे, और जो बीच में बैठे हैं वो 3 के मल्टीपल में। यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 10 आ सकता है, यहाँ पे 12 आ सकता है, यहाँ पे 14 आ सकता है, यहाँ पे 18 आ सकता है, ये कैसे हैं? 2 के मल्टीपल। कोने पर आएंगे 2 के मल्टीपल, और जो बीच वाली साइड के बीच में, एजेस के बीच में, वो 3 के मल्टीपल है, ठीक है। चलो अब बोलता कहां है? क्वेश्चन शुरू है यहां से, कहता P सिट सेकंड टू द राइट टू द वन हुज एज इज 44 ईयर्स। जिसकी एज 44 साल है उसके सेकंड राइट में P है जिसकी एज 44 है। अब खुद सोचो, 44 एज वाला 2 का मल्टीपल है 3 का, 2 का, और 44 एज वाला अगर 2 का मल्टीपल है तो कोने में बैठेगा या किसी के बीच में? कोने में। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 वाले कॉर्नर पे बैठते हैं। तो यहां पर मैंने मान लिया 44, ठीक है। अगर मैं यहाँ 44 मान रही हूं तो इस वाले डायग्राम में भी मैंने 44 यहां मान लिया। शुरू कहीं से भी कर लो, ठीक है। मेरा फंडा है कि मैं जहां से लेती हूँ वहीं से शुरू करती हूँ, उसके बाद जो चल रहा होता है, पॉसिबिलिटी आए चाहे नहीं आए, आपको 2 डायग्राम बनाने की आदत डालनी है, ये याद रखना। चाहे सर्कल हो, चाहे आपका ट्राइंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो। इसके सेकंड राइट में P है तो सेकंड राइट 1 2, सेकंड राइट ये तो होगा। सब अंदर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। फिर क्या कहता है आपसे? फिर कहता है कि P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ 39। P जो है वो उस व्यक्ति का पड़ोसी है जिसकी उम्र 39 है। P का पड़ोसी 39 है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि लेफ्ट या राइट, यानी ये तो बताया नहीं कि पड़ोसी तो है पर बायां या दायां नहीं बताया। तो एक में मैंने मान लिया 39 बायां और एक में मैंने मान लिया 39 दायां। दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो ये वाला पड़ोसी होगा 39 या तो वो वाला पड़ोसी। ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? बिल्कुल है। बीच वाले 3 के मल्टीपल होने चाहिए। अब क्या कहता है? कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड द वन हुज एज इज 39। Q और जिसकी एज 39 है उनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q और 39 के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ये 39 है और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 हो सकता है ये Q हो, बिल्कुल हो सकता है। ये 39 है, 1 2 हो सकता है ये Q हो, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि Q और 39 के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं और 39 यहाँ है तो 2 छोड़ के Q तो यहाँ भी हो सकता है और 2 छोड़ के Q यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों डॉट बना दिए। इधर की बात करें, अगर 39 ये है तो 2 छोड़ के Q यहाँ भी हो सकता है और 2 छोड़ के Q यहाँ भी हो सकता है, अगर उनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब दाएं बाएं तो उसने कुछ बोला नहीं, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। इसका यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो टोटल कितनी हो गई? 4। क्या मैं 4 डायग्राम बनाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 डायग्राम तो बनाने से रहे, है ना। अब क्या बोल रहा है? कहता है एंड द पर्सन हैविंग द एज Q हैज नॉट द एज ऑफ 44। Q की एज 44 नहीं है, याद रखना। Q की एज 44 नहीं है तो यहां से तो पॉसिबिलिटी गई, क्योंकि यहां के हिसाब से Q यहां आ रहा था। अगर Q 44 का नहीं है तो इसका मतलब Q यहां है फिक्स। यहां की बात करें तो Q यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि 44 के लिए तो बोला ही नहीं, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनी हुई है, ठीक। फिर क्या बोलता है? S इज इमीडिएट W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। W सेकंड लेफ्ट है किसके? Q के। Q के सेकंड लेफ्ट W है। Q यहां बैठा हुआ है, सेकंड लेफ्ट 1 2, यहां कौन है? W। यहां पर क्या है? यहां पर तो Q बैठा ही नहीं, लेकिन अगर Q यहां बैठता, ये वाली लाइन अगर यहां Q बैठता, Q के सेकंड लेफ्ट यानी बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, क्या यहां W हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से P नहीं हटेगा, तो Q यहां नहीं हो सकता। तो फिर Q कहां होगा? एक ही जगह बची फिर तो ये। यहां Q है, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया? W,
ठीक है, मानते हो इस बात को। अब उसने क्या बोला आगे, कहता है एस इज एन इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हैविंग 15 एज, जिस व्यक्ति की एज 15 है उसके तुरंत दाएं एस बैठा है। सब अंदर ही देख रहे हैं तो 15 भी अंदर देखेगा। 15 के तुरंत दाएं यानी इमीडिएट राइट में कौन है, एस। अब ढूंढो 15 कहाँ होगा, अगर आप ढूंढ सकते हो तो। मैंने कहा भाई 15 तो 3 का मल्टीपल है, 2 का तो है नहीं, और जो 3 के मल्टीपल हैं वो बैठे हैं साइड के बीच में। यहाँ पे क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि यहाँ तो पहले ही 39 बैठा है, तो 15 तो बैठ नहीं सकता, तो बची हुई जगह बैठ सकता है। लेकिन आप खुद सोचो, क्या यहाँ 15 बैठ सकता है? अगर यहाँ 15 होगा मैम तो उसके तुरंत दाएं एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही नहीं, तो 15 यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर 15 यहाँ होता तो 15 के दायां इधर हो जाएगा, 15 यहाँ देख रहा है तो दायां इधर हो जाएगा, उसके दाएं एस बैठा है, नहीं बैठा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 15, हाँ ये हो सकता है। अगर ये 15 हुआ तो उसके दाएं एस बैठ जाएगा, और एस कितने साल का हो जाएगा, 44। इधर की बात करें, अगर यहाँ 15 बैठ गया तो यहाँ एस नहीं बैठ सकता। अगर यहाँ 15 बैठ गया तो फिर उसके दाएं एस नहीं बैठ सकता। तो यही जगह बची, अगर ये 15 साल का है तो इसके दाएं एस बैठ जाएगा, और एस कितने साल का है, 44 साल का। ठीक, अब क्या बोलता है, अब आगे बोलता है 3% सिट बिटवीन जेड एंड द वन हुज एज इज 15 ईयर्स, जिसकी एज 15 साल है और जिस व्यक्ति का नाम जेड है, उनके बीच में 3 का गैप है। लेकिन बाएं से या दाएं से ये नहीं बताया। लेकिन देखना, जब 8 लोग बैठे होते हैं ना, और एग्जामिनर आपसे बोले कि इनके बीच में 3 का गैप है ना, तो वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? ये 15 है, जेड यही होगा, ये अपोजिट है कि नहीं है, आमने सामने। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 15 का इधर से देखो 1 2 3, 3 का गैप जेड, इधर से देखो 1 2 3 जेड, यहाँ देखो ये 15 है 1 2 3 यहाँ जेड, और यहाँ 15 है 1 2 3 यहाँ जेड। तो हमेशा याद रखना, वो हमेशा सामने होते हैं जब 8 लोग बैठे हों। 8 का आधे से 1 कम, तो 8 का आधा होता है 4, 4 से 1 कम 3। अगर मान लो वो कहता है कि इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो 2 का कब होता है अपोजिट, जब 6 लोग हों। ठीक है, जब 6 लोग हों। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है, 3 का डबल 6, उसमें 2 जोड़ दिए 8, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6। इस तरीके से चलता है, समझ जाओगे जब क्वेश्चन करोगे ऐसे आगे। अच्छा चलो, ये बैठा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन जेड एंड द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज 6। ओके, वो कह रहा है जेड और जेड के, जेड जो है और उसके जो सेकंड लेफ्ट बैठा है, सेकंड लेफ्ट कौन है, जेड, जेड ये रहा, जेड के सेकंड लेफ्ट 1 2 यानी ये व्यक्ति, नाम तो पता नहीं है, मान लिया एक्स। जेड, जेड के सेकंड लेफ्ट यानी ये व्यक्ति। कह रहा है जेड और जेड के सेकंड लेफ्ट जो बैठता है उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 6। जो डिफरेंस बोला है बेटा वो एज के लिए बोला है, एज का ही डिफरेंस होगा, बाकी तो कुछ दिया नहीं है। तो जेड और उसके सेकंड लेफ्ट में जो बंदा बैठता है जिसका नाम मुझे नहीं पता, उनके एज का डिफरेंस 6 है। इसका मतलब इसकी एज का और इसका एज का अंतर क्या है, 6। लेकिन हमें ये तो पता नहीं कि ये बड़ा है कि छोटा है। अब अगर ये 33 होता तो 39 में से 33 घटा दो तो भी 6 ही आता। अगर ये 45 होता तो भी तो 39 में से 45 में से 39 घटा दो तो भी 6 आता। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि जेड की एज ज्यादा होगी एक्स की कम होगी, ये श्योर ही नहीं है। उसने तो बस ये बोला कि इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 6 होगा। अब उसमें इसकी एज होगी कितनी नहीं पता, 39 से जेड से बड़ी भी हो सकती है, जेड से छोटी भी हो सकती है। अगर जेड में 6 जोड़ दिया जाए तो 45 होगा, जेड में 6 कम कर दिया जाए तो 33 होगा, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ की बात करें, जेड और इसके एज का डिफरेंस 6 आएगा। अगर ये 39 है तो जेड 33 भी हो सकता है, अगर ये 39 है तो ये 45 भी हो सकता है। 33 से डिफरेंस देखेंगे तो भी 6, 45 से देखेंगे तो भी 6। समझ में आई बात? फिक्स नहीं है अभी कितना किसका है। अब बोलता है आपसे S इज ओल्डर देन Z, कह रहा S Z से एज में बड़ा होगा। अगर S Z से एज में बड़ा है तो S 44 से Z 39 है, सेटिस्फाइड। अगर S Z से बड़ा है तो S क्या है 44, तो Z 45 हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि S एज में बड़ा होना चाहिए। S की एज 44 है, फिक्स है। तो 44 अगर इसकी एज है तो Z की एज 45 हो ही नहीं सकती, क्योंकि Z से बड़ा है। तो Z की एज कितनी मानेंगे? 33। ठीक है, आगे वो बोलता है आपसे इमीडिएट नेबर ऑफ S आर यंगर देन S, S के दोनों पड़ोसी S से छोटे होंगे। S के दोनों पड़ोसी S से छोटे होंगे, ये भी छोटा है S से और ये वाला पड़ोसी भी S से छोटा है। 39 भी 44 से छोटा है और ये भी छोटा है। यहां देखें तो S के दोनों पड़ोसी छोटे होने चाहिए। ये वाला पड़ोसी तो है ही छोटा 15 साल का, ये वाला पड़ोसी भी छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा तो 44 से बड़ी तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो ये कितने साल का होगा? 33 साल का। नाम क्या है इस बंदे का? फिक्स नहीं है, मैंने एक्स माना है अभी, लेट सपोज किया है, एज्यूम किया है। अब कहते हैं पर्सन हैविंग एज 22 सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 10, जिसकी एज 10 साल है, उसके सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है उसकी एज 22 साल है। ये वाला लाइन हो गई, इसे हटा रही हूँ।
जो बंदा 10 साल का है उसके सेकंड राइट में 22 साल का व्यक्ति बैठा है, ये किसके मल्टीपल हैं? ये दोनों के दोनों 2 के मल्टीपल हैं, 3 के नहीं है। यानी ये दोनों कहाँ बैठे हैं? कॉर्नर में बैठे हैं। कॉर्नर कहाँ है? ये रहे कॉर्नर। यहाँ तो नहीं बैठा सकते क्योंकि ये कौन है? ये 44 साल का है। ये कह रहा 10 और फिर एक छोड़ के दूसरे नंबर पे 22। अगर ये 10 होता तो ये 22 हो जाता, अगर ये 10 होता तो ये 22 हो जाता, अगर ये 10 हो जाता तो ये 22 नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों कॉर्नर में है, ये पता चल गया, लेकिन फिक्स नहीं है कहाँ बैठे। लेकिन आगे वो बोलता है कि एज ऑफ पी इज नॉट 10, कह रहा पी की एज 10 नहीं है, पी की एज 10 मत कर देना, यानी यहाँ 10 मत बैठा देना। यहाँ बैठा नहीं सकते 10 क्योंकि यहाँ 44 है, यहाँ पी ने मना कर दिया तो फिर 10 यहीं बैठेगा। अगर 10 यहाँ है तो एक छोड़कर यहाँ कौन होगा? 22। अगर बच्चे 10 यहाँ होता तो एक छोड़कर 22 यहाँ नहीं बैठ पाता, ये समस्या है। यहाँ 44 है, पी को 10 पसंद नहीं है, 10 अगर यहाँ है मल्टीपल ऑफ 2 तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन होना चाहिए? 22। 10 यहाँ बैठता तो यहाँ 22 नहीं आ पाता, ये समस्या है। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है आगे, कहता है y इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 22, जिसकी एज 22 है उसके इमीडिएट लेफ्ट में y बैठा है। ये 22 है, इसका तुरंत लेफ्ट कौन सा होगा? ये तुरंत बाएं y। ये 22 है, तुरंत बाएं कौन बैठा है? y। एज क्या है? नहीं पता। कह रहा एज है y की 51, अब दे दी 51। 51 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? बिल्कुल है, बीच वाले 3 के मल्टीपल होने ही चाहिए, वो भी है। फिर कहता है आपसे एज ऑफ r इज ग्रेटर देन 20, r की एज 20 से अधिक होनी चाहिए। r की एज 20 से अधिक होनी चाहिए। यहाँ r है नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। r के लिए बची 2 जगह। ये r हो नहीं सकता क्योंकि r कह रहा है मेरी एज 20 से ज़्यादा है, ये तो 15 ही है। तो ये कौन होगा? ये x जिसे हमने माना था ये r होगा, हो ना हो 20 से ज़्यादा, और कोई जगह ही नहीं है। यहाँ r बैठ नहीं सकता, इधर बैठ नहीं सकता, इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता। r अगर ये होगा तो वो तो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए ये होगा r। इसके हिसाब से ये बंदा जो हमने माना था ये r है। ठीक है, आगे बोल रहा है आपसे कि एज ऑफ r इज 18 एज मोर देन x, r की एज x से 18 साल ज़्यादा है। अब x कौन है? देखें, x ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन हो सकता है? x, यही तो हो सकता है। यहाँ की बात करें x कौन हो सकता है? एक ही तो बचा है, ये हो सकता है। लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड करानी जरूरी है। x की एज से 18 साल बड़ा होना चाहिए r। x की एज है 15, 15 में 18 जोड़ दो, 15 साल में 18 जोड़ दो तो क्या 39 आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये डायग्राम गलत बन रहा है, ये डायग्राम जो है क्या बन रहा है? गलत। इधर की बात करें तो x की एज में, x कितनी है? 15, उसकी एज में कितना जोड़ दो? 18 जोड़ दो, तो क्या वो 33 के बराबर आता है r की एज के? हाँ जी बिल्कुल आता है, यानी ये डायग्राम सही बन रहा है। अब लास्ट लाइन है कि x इज 3 एज मोर देन एज ऑफ p, x की एज 3 साल ज्यादा है p से। x की एज कितनी है? 15, और कितनी ज्यादा है? 3 साल। किससे? p से। x की एज अगर p से 3 साल ज़्यादा है तो इसकी 3 साल कम होगी, ये 12 होगा। 12 13 14 15, ठीक है। और आपका डायग्राम बन गया ये। आपका बनाते समय ऐसा भी होगा कि 44 किसी का यहाँ सेट हो रहा होगा, किसी का यहाँ सेट हो रहा होगा, कहीं भी हो आपको ऑर्डर देखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लो। 44 के बाद 33 होना चाहिए, 33 के बाद 12, ऐसे राइट में या लेफ्ट में देखोगे तो 15 22 51 ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था हमारे, ठीक है। आप बात करते हैं एक और जो सर हैं शुभांकर सर, उनके ही क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर थोड़ी देर में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको दिखेगा दूसरा क्वेश्चन। चलिए आज का बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक हमने जो सबसे पहले किया था और एक ये वाला है, ठीक है। जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है वो पॉज करें वीडियो को और इसको बनाएं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना और बाकी स्टूडेंट देखें बोर्ड पर, ठीक है। क्या बोला है? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, सर्टेन। अब ये सर्टेन जब लगता है तो दिक्कत हो जाती है। कह रहा कुछ लोग बैठे हैं, कितने बैठे हैं? वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 8 बैठे हैं, इसे बताया नहीं, लेकिन ये बताया कि किस में बैठे हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। और कितने लोग बैठे हैं ये इसका नहीं पता कि कितने लोग बैठे हैं, बस इतना पता है कि भैया स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। तो स्क्वायर टेबल बना देते हैं एक। 2 डायग्राम क्यों बना रही हूँ बताने की जरूरत ही नहीं अब, है ना। 2 डायग्राम बनाए इसलिए रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज आएंगी अभी, ठीक है, नहीं भी आएंगी तो भी बनानी है। इस क्वेश्चन में समस्या क्या है ये देख लेते हैं। एक तो लोग नहीं पता, ठीक है, कितने होंगे ये पता ही नहीं है, अंदर बाहर की तो बात दूर की है। और फिर बोल रहा ऑल आर फेसिंग सेंटर, कह रहा सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। कहता ओनली 1 पर्सन सिटेड एट ईच कॉर्नर एंड रिमेनिंग पर्सन आर सिटेड एट द एज ऑफ द कॉर्नर स्क्वायर टेबल।
कह रहा केवल एक आदमी है जो कॉर्नर में बैठता है, अंदर की तरफ देखता है और कॉर्नर में बैठते हैं। देखने तो सारे अंदर की तरफ है लेकिन कॉर्नर में एक ही बैठ रहा है, ठीक है। कह रहा बाकी लोग एजेस पे बैठे हैं। एजेस क्या होती हैं? ये एजेस हैं, लेकिन कितने? बाकी तो बोला पर कितने? सर्टेन नंबर है, हमें पता ही नहीं कितने बंदे हैं। अब वो बोलता है आपसे, कहता है कि ए सिट एट ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट एज। अब देखो एज भी डाल दी है ना, जितने की कमी थी। कह रहा इनकी सबकी एज डिफरेंट है। जैसा अभी का क्वेश्चन क्या था, भी जस्ट पहले वाला वैसे ही है, लेकिन उसमें पता था कितने लोग हैं, इसमें पता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल घुमाएगा आपको। कहता है कि ओनली फ्यू ऑफ देम सिटिंग पोजीशन आर नोन, इनमें से सिर्फ कुछ ही की पोजीशन पता है। अब ये नहीं कि सबकी बताओ सबकी बताओ, जैसा भी एक क्वेश्चन किया था हमने सबसे पहले वाला, है ना। तो बिल्कुल वही कह रहा है कि कुछ की पता है कुछ की नहीं। अब वो आपसे बोल रहा है ए सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर, ए एक कोने में बैठा है। क्लोज स्ट्रक्चर है, कहीं भी ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, तो मैं शुरुआत यहीं से कर रही हूँ। ए जो है किसी कोने में बैठा है, मैंने बैठा दिया। फिर वो बोल रहा है आपसे कि वन हुज एज इज 36 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है जिसकी एज 36 है। अब क्या समस्या है, ए के सेकंड लेफ्ट में बैठा है तो भाई एक दो यहाँ बैठा है कि एक ही आदमी है इनके बीच में, और यहाँ बैठा है कि यहाँ के इनके बीच में एक भी आदमी नहीं है और यहाँ बैठा है। मैंने कहा भाई इसका पता नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया कि ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, 36 उम्र वाला। ए के इधर ही बैठा है क्योंकि लेफ्ट इधर ही है। अब समस्या ये है कि भाई यहाँ कितने लोग बैठे हैं ये तो पता ही नहीं है। यहाँ पता हो कि कितने लोग बैठे हैं तभी तो गिनती करके ले जाऊंगी उधर, ठीक है, पता ही नहीं है। फिर वो बोलता है आपसे 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। एफ और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, लेफ्ट में राइट में नहीं पता, 3 लोग बैठे हैं। अगर 8 का हिसाब होता कि 8 लोग बैठे हैं तो मैंने अपोजिट बैठा देती, लेकिन पता ही नहीं कितने हैं। ओके फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है ई इज 36 ईयर ओल्ड। कह रहा है ये जो 36 ईयर ओल्ड था ये कौन है, ई इज 36 ईयर ओल्ड। कहता है बी इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बी जी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। जी जहां भी होगा अंदर ही देख रहा होगा, बी के जी के इमीडिएट लेफ्ट में यानी तुरंत बाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। पहले जी को बैठाएंगे तभी तो बी को बैठाएंगे, है ना। अभी तो बस पता है इनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं कि उधर बैठे हैं नहीं पता, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, कहता है बी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। कह रहा बी को कॉर्नर में बैठाना। ये बंदा कहाँ बैठा है, कॉर्नर में बैठा है, ठीक है। अब ये नहीं कि बैठाना शुरू कर दिया कि यहाँ बैठ जा यहाँ बैठ जा, अभी नहीं अभी पता ही नहीं है बीच में कितने लोग हैं, कुछ नहीं करना अभी। 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगे इसमें तो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिटेड इन अपोजिट एजेस एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 सिटिंग ऑन ईच एजेस ऑफ द टेबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहा है, कह रहा है कम से कम 2 लोग हर एज में, कम से कम। अब ये समझना बेटा, कम से कम मतलब 2 तो बैठाने ही बैठाने हर एज पे, एज ये होती है ना, 2 लोग तो हर एज में बैठेंगे। और फिर साथ में कह रहा है कि 4 से ज्यादा मत बैठाना। कह रहा है कम से कम 2 बैठाना और 4 से ज्यादा मत बैठाना। अब बच्चे सोचते हैं कि 2 ही बैठाने, नहीं मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। वो कह रहा है कम से कम 2 आपको बैठाने हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 बैठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बैठाना। तो हो सकता है यहाँ 4 बैठे हो सकता है 2 बैठे हो। और एक और लाइन उसने जोड़ी कि अपोजिट एजेस में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। अगर यहाँ 2 हैं तो सामने भी 2 हैं, अगर यहाँ 4 हैं तो सामने भी 4 हैं, अगर यहाँ 4 है तो इधर 4 हैं। अब बच्चा फंसता है कि भाई कितने माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, बताओ कितने माने। मैंने कहा देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आगे पहले बढ़ लेते, पहले सारा डाटा लिख देते, फिर मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ क्या करना है। अब वो कहता है आपसे कि डी हुज एज इज 52 6 टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 10 लेस देन डी। कह रहा है जिस व्यक्ति की एज डी से 10 कम है, 10 साल कम है, उसके डी जो है उसके 6th राइट बैठा है। ओके इसके राइट में, ये अंदर ही देख रहा होगा, राइट यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर कौन होगा, डी। डी उस व्यक्ति के जिसकी एज डी से 10 साल कम है उसके 6th राइट में बैठा है। और डी की एज कितनी बताइए, 52। तो इस आदमी की एज कितनी होगी, 42। इसकी एज कितनी होगी, ये 42 साल का ही तो होगा, 10 साल कम डी से। फिर बोलता है कि बोथ ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर। कह रहा दोनों लोग ऐसे आदमी, तो ये जो 2 लोग हैं, कौन, 42 वाला जो डी से 10 साल कम है और एक डी, ये दोनों का जो नेबर है वो कॉर्नर वाला है, मतलब कॉर्नर वाले के नेबर हैं। जिसके भी हो, एक ही आदमी के नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी के हो, तो कॉर्नर के नेबर हैं। अब ये मत समझ लेना कि ये दोनों कॉर्नर में है, मैं कह रही हूँ कॉर्नर वाले के नेबर में है ये दोनों, ठीक है। चलो ये भी देखी जाएगी। अब क्या बोलता है आगे,
आगे वो बोल रहा है कि नाइदर ए नॉर ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए और ई में से कोई भी डी का क्या नहीं है, इमीडिएट क्या बोला, हाँ इमीडिएट नेबर नहीं है, ए और ई में से कोई भी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। फिर क्या बोलता है, फिर कहता है एच थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच जो है डी के थर्ड लेफ्ट है, डी के लेफ्ट में 1 2, यहां पर कौन है एच, डी के थर्ड लेफ्ट में है। सी 6 टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में 6 लेफ्ट में कौन है, एच के 6th लेफ्ट में कौन है, सी। तो 1 2 3 4 5 यहां पे कौन है, सी, 6 लेफ्ट में सी, और सब अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है। एच का पता चल जाए तो दोनों का पता चल जाएगा। फिर क्या बोलता है, द एज ऑफ ए इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एज ऑफ जी, ए की एज जी की एज का क्या है, हाफ है, जी की एज जितनी होगी उसका हाफ है। द वन हुज एज इज 44 इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिटिंग अपोजिट टू सी। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्या है, कह रहा है जो सी के अपोजिट बैठता है, जो सी के अपोजिट बैठता है, देख तो अंदर ही रहा होगा, जो सी के अपोजिट बैठा है, सी के सामने, ऐसा करने का मतलब है, तो उसके सेकंड राइट में 1 और 2, सेकंड राइट में जो बैठा है उसकी एज क्या है, 44, इसके सामने बैठने वाले के सेकंड राइट में 44 है, ठीक है। फिर कहता है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हुज एज इज 44, एफ 44 एज वाले का पड़ोसी है, 44 एज वाले के अगल या बगल में बैठता है। फिर बोलता है द वन हुज एज इज 48 इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ के फोर्थ राइट में कौन है, 1 2 3, 48 एज वाला फोर्थ राइट में। फिर बोलता है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए और सी के बीच में बैठने वाले, ए और सी के बीच में बैठने वाले लोग, ए के लेफ्ट से काउंट करना है, ये बना रही हूं, वो किसके बराबर हैं, वो बराबर हैं उन व्यक्तियों के जो सी और किसके, जिसकी एज कितनी है 30 साल, उनके बीच में बैठते हैं। ये रही लाइन और क्वेश्चन खत्म, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो भैया ये सब कुछ है और अब सेट करना है। अब है महाभारत तो असली है ना, सेट करो, कैसे करेंगे, करते कैसे हैं, पहले अगर बंदे सेट हो जाएं तो करना आसान भी हो। अब जरा देखो मैं आपको बता रही हूँ इसमें करना क्या है। जब भी आपको बोला होता है कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बैठ सकते हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते और 2 से कम नहीं बैठाने, तो आपको रेशियो लेना है। रेशियो मतलब साइड का, जैसे और वो ये कह रहा है डिफरेंट साइड में बराबर लोग बैठेंगे। अब जैसे एक तो है कि यहाँ भी 2 बैठ गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, वो कह रहा है डिफरेंट साइड में डिफरेंट लोग बैठेंगे, सॉरी सेम लोग बैठेंगे। अगर यहाँ है तो इसके सामने एक जैसे, यहाँ है तो इसके सामने एक जैसे, तो रेशियो लो 2:1 का, सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू के बीच की वैल्यू लेते हैं। तो सबसे कम तो 2 ही है, 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया यहाँ 2 हैं और साइड में कितने हैं, 3 है। इस रेड से कर लेते हैं, इसे ध्यान देना, मैंने मान लिया यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक। अगर 3 से काम बन गया तो सही है, वरना मैंने 4 पे ले जाऊंगी। 4 पे जाऊंगी तो बेटा पॉसिबिलिटी और ज्यादा बनेगी, क्योंकि सीट और ज्यादा होंगी, तो जितने कम में हो जाए उतना सही है। तो मैंने लिए एक जगह 2, एक जगह 3 ले लिए, ठीक है। तो मैंने इधर 2 लिए और इधर 3 ले लिए, और एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बना दी कि हो सकता है 3 इधर हो और 2 इधर हो, ठीक है। 2 3 का वो ले लिया मैंने, 2 इधर ले लिए। मैं पहले बता रही हूँ 4 लोगे तो क्या दिक्कत आएगी, 4 लोगे तो सीट भी ऐसी हो जाएगी कि इसके इधर 2 का गैप ये भी हो सकता है, 1 का गैप ये भी हो सकता है, गैप ज्यादा आता है फिर, इसलिए 4 कभी नहीं लेना। तब लेंगे जब थक हार जाएंगे, इससे बनेगा ही नहीं, तब लेते हैं बड़ी वाली वैल्यू। तो 2 3 का रेशियो, या 3 2 का, या तो 3 इधर होंगे फिर सामने 3 इधर, 2 इधर तो 2 इधर, या तो 2 इधर 2 इधर, 3 इधर तो 3 इधर। अगर इससे काम नहीं बनेगा फिर 2 4 को लेंगे, उससे भी काम नहीं बनेगा 3 4 को लेंगे, ऐसे रेशियो लेंगे, ठीक है। तो मैंने बना दिया ये। ए पहले से ही फिक्स कर चुकी हूँ, ए कॉर्नर में था, ए के सेकेंड लेफ्ट में 36 यानी ई है, ए का लेफ्ट तो ये होगा ना 1 2, यहाँ है 36 और उसका नाम क्या दिया है, ई, यही तो दिया है, नाम क्या दिया है, ई। इधर की बात करें तो ए के सेकंड लेफ्ट में यहाँ 36 है और 36 कौन है, जिसका नाम क्या है, ई। फिक्स हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी मैंने ये वाली लाइन लिख दी, ठीक है। अब क्या उठाएं, अब कौन सी लाइन है जो उठाने लायक है या आप उठा सकते हो। भाई ए का कनेक्शन सी से, लेकिन पता ही नहीं सी कहाँ है, सी तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ना 30 का पता, ना जी का पता, ना बी का पता, बस बी के बारे में ये पता है कि बी कॉर्नर में है। अब कौन से कॉर्नर में पता ही नहीं है, बी जिस कॉर्नर में होगा उसके राइट में, क्योंकि बी भी अंदर ही देख रहा होगा, क्योंकि जी के लेफ्ट में कौन है, बी, इमीडिएट लेफ्ट में। अब खुद सोचो, अगर बी यहाँ होता, अगर बी यहाँ होता
तो बी के इमीडिएट राइट में, क्योंकि बी के राइट में जी आ रहा है तो यहाँ तो जी होता नहीं, तो बी यहाँ नहीं होता। लेकिन फिर बी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अगर बी यहाँ बैठाओगे तो उसके राइट में जी बैठा सकते हो, बी यहाँ बैठाओगे तो उसके राइट में जी बैठा सकते हो। इधर की बात करें तो बी यहाँ, जी बगल में आ सकता है, बी यहाँ, जी बगल में आ सकता है, बी यहाँ, जी बगल में आ सकता है। यानी यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही, इसके हिसाब से 2 बन रही, इसके हिसाब से 3 बन रही। पहले 2 और 3 को अगर तोड़ें तो टोटल 5 डायग्राम मैंने नहीं बनाने, यानी कि ये वाली लाइन भी लेने लायक नहीं है। क्या करें फिर, क्या दिमाग लगाएं, किस तरीके से सेटिंग करें। चलो, इस आदमी को बैठाने में मेरे को लगता है फायदा है। क्यों? क्योंकि इसने अपना पूरा ब्यौरा दे रखा है। कैसे? कह रहा मैं जहाँ बैठूंगा और पता ही के अंदर देखता है, कह रहा मेरे तीसरे नंबर पे एच को बैठाना बाएं और उसके छठे नंबर पे सी को बैठाना। तो अगर डी बैठ गया तो एच मिल जाएगा, एच बैठ गया तो सी मिल जाएगा, सी मिल गया तो ए का भी कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, इसका सबसे ज्यादा फायदा है। और डी मिल गया तो डी के इधर एक 42 साल का व्यक्ति भी है, ये पता है। और डी के कितना है, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे, यानी यहाँ है वो बंदा। कौन? जिसकी एज 42 साल है। क्यों? क्योंकि डी की कितनी है, 52, और डी से 10 कम इसकी है। ठीक है भैया, ये पता चल गया नक्शा। डी को बैठाते हैं, लेकिन डी के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है। डी ने पॉसिबिलिटी भी कम कर दी ना अपनी, अगर नहीं करती तो बार बार हमें घुमाना पड़ता। डी कह रहा है ना मैं ए के बगल में हूं ना मैं ई के बगल में हूं, तो ना तो ए के बगल में है डी और ना ही ई के बगल में। मैंने कहा बाकी तो हो सकते हो ना, कह रहा हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं। मैंने कहा डी तुम यहां बैठ जाओ। अगर डी यहां बैठ जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर डी यहां बैठ जाता, ध्यान रखना डी यहां क्यों नहीं बैठेगा। अगर आप सीधा बैठाओगे तो उसने कहा डी ने कि मैं एक नेबर हूं किसका, कॉर्नर वाले का, जो कोने में बंदा है उसके पास में बैठाना मुझे, ऐसा डी ने बोला। और उसके बाजू वाला ये जो ये बंदा है 42 ईयर वाला, ये भी ऐसे ही बोल रहा है। तो डी कह रहा है जब मैं ही कॉर्नर के बगल में नहीं हूँ, कॉर्नर तो इधर छूट गए ना, उनके बगल में कहाँ है ये कॉर्नर, अगर यहाँ डी को बैठाते तो काम चल सकता था। ठीक है भैया, तो डी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, इसका मतलब डी यहाँ भी नहीं बैठ सकता। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा डी तुम यहाँ बैठ जाओ, कॉर्नर के बगल में भी आ जाओगे। ठीक है, खुश है। डी के 2 छोड़कर आपको एच बैठाना है, डी के 2 छोड़कर एच बैठ सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ कौन है ए, तो डी यहाँ भी नहीं बैठेगा। डी ने कहा मैं यहाँ बैठ जाऊं, मैंने कहा भाई तुम कोने वाले के पास में बैठे हो, ना कि कोने में। कोने वाले के पास में बैठने का मतलब है एक आदमी कॉर्नर वाला होना चाहिए, कॉर्नर में एक ही सीट मिलती है। ठीक है, तो डी यहाँ कभी नहीं आ सकता। मैंने कहा डी एक काम करो तुम यहाँ बैठ जाओ। अगर डी यहाँ है तो 2 छोड़कर एच होना चाहिए, 1 2, यहाँ एच हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। एच के 1 2 छोड़कर यहाँ 42 साल वाला होना चाहिए, मैंने कहा हाँ हो जाएगा। 42 के 2 छोड़कर सी होना चाहिए, 1 2 छोड़कर यहाँ सी होना चाहिए, मैंने कहा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेट हो जाएगा। अब समस्या होती है कि मैम डी यहाँ ही क्यों, यहाँ भी तो बैठ सकता था, ये भी तो कोने वाली सीट थी। ठीक है, अगर डी यहाँ बैठता, यहाँ बैठता अगर, तो डी के 3rd लेफ्ट में एच, 1 2 यहाँ एच, एच के 2 छोड़ के तीसरा 42 वाला, 2 छोड़ के ये क्या होता 42, ए जो होता 42 होता, फिर 2 छोड़ के यहाँ होता सी, यहाँ सी होता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 42 वाला तो यहाँ ही नहीं सकता, क्योंकि 42 वाला कह रहा है मैं कोने वाले के बगल में हूं, ना कि कोने पे, तो इसलिए डी यहाँ नहीं आ सकता। और डी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कोना ही है। फिर यहाँ की पॉसिबिलिटी भी होती, फिर यहाँ की पॉसिबिलिटी भी चेक करते। तो मैंने कहा चलो डी यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल डी के हिसाब से एच यहाँ है। ठीक है, एच के हिसाब से 1 2 छोड़ के 42 आए, 42 के हिसाब से सी आए, बैठा दिया। सी बैठा तो इन्हें कहा ए के लेफ्ट से अगर गिना जाए तो सी और ए के बीच में जितने लोग हैं, ए के बाएं से गिनना है तो 1 2 3 लोग हैं, उतने ही लोग सी और 30 वाले के बीच में, जिसकी एज 30 है, तो 1 2 3 यहाँ, या तो इसकी एज 30 हो सकती है, 1 2 3, या तो इसकी एज 30 हो सकती है कि नहीं हो सकती, या तो इसकी या तो इसकी। 3 का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, उसे बाएं दाएं तो बोला नहीं। ठीक है भैया, कुछ नहीं बोला। अब क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, और कोई एज है किसी की, नहीं। एफ को बोला है कि एफ 44 के बगल में, 44 अभी मैंने बैठाया नहीं 44 के बारे में कोई लाइन तो बोली थी, पता नहीं, चलो ये बैठा दिया। अब ये भी जो 42 है वो भी कॉर्नर वाले के साथ है, और ये डी वाला भी कॉर्नर वाले के साथ है, तो जम रहा है मामला, 2 पॉसिबिलिटी आ रही। सी की एक लाइन है, सी के सामने वाला, सी के सामने कौन है, ये बंदा जिसका नाम नहीं पता, इसके सेकंड राइट यानी 1 2, यहाँ जो बैठा है वो 44 साल वाला व्यक्ति है, बैठा दिया 44 साल वाला। और 44 वाले के बगल में एफ होना चाहिए, यहाँ तो एफ है नहीं, तो फिर एफ यहाँ होगा,
एफ क्या होगा यहाँ, एफ और जी में 3 का गैप, 1 2 3, यहाँ जी आ जाए या फिर 1 2 3, यहाँ जी आ नहीं सकता, 1 2 3, जी यहाँ जरूर आ सकता है, सेट कर लिया जी। जी के लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में बी होगा, जी के लेफ्ट में बी, बी कॉर्नर में होना चाहिए, ये भी फिक्स है तो बी भी बैठ गया, सही है। ए की एज जी की एज का हाफ है, ए की एज जी की एज का हाफ है, तो जी की एज का हाफ है अगर, तो जी की एज 60 साल होगी, 60 का हाफ 30 होता है अगर 30 यहाँ बैठा है तो। लेकिन अगर 30 यहाँ ना बैठा हो तो फिक्स नहीं है, लेकिन दिक्कत तो ये ना 30 का पता ही नहीं है, 30 कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, पता ही नहीं है, ठीक है। एफ बोलता है कि मैं 48 का 3 छोड़ के, या मेरे दाएं यानी राइट साइड चौथे नंबर पे 48 है, इसके राइट साइड 1 2 3 यहाँ पर कौन है 48। अब अगर जी 48 है तो फिर ए कितना होना चाहिए 48 का हाफ, 48 का हाफ कितना होता है बच्चे 24, जी का हाफ ही तो है ए की एज, तो 48 का हाफ 24, फिर यहाँ 30, यहाँ फिक्स हो गया 30 ए नहीं हो सकता, फिर यहाँ फिक्स हो गया। तो अभी तक डायग्राम चल रहा है, ये डायग्राम चल रहा है, उस पर तो हम गए नहीं अभी, ठीक है। चलो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये भी हो गई फिक्स, ये हो गया, ये हो गया, इतना हो गया, ये भी हो गया। एफ और जी के बीच में इतना का गैप भी आ गया, ये कॉर्नर में भी हो गई, ये भी हो गया, इधर का इधर का इधर का इधर का भी फिट हो गया, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से बैठ रहे होंगे, ठीक है। ये होगा आपका डायग्राम, फिक्स डायग्राम हो गया मेरे हिसाब से, ठीक, समझ रहे हो। अब बात करते हैं इस वाले डायग्राम की, कि फिर ये डायग्राम फेल होना चाहिए या फिर ये डायग्राम नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे बाकी सारी जो पोजीशन थी जिसकी वो फिक्स है। इसकी एज रख लो 52 है इसकी एज, ठीक है, और इसकी 10 कम है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 की 10 कम, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया। मान लो मैं ये डायग्राम मानती कि 3 इधर बैठे और 2 उधर बैठे, तब क्या होता, अगर ये वाला डायग्राम होता कि 3 इधर 2 इधर, तो क्या ये फिक्स होता। मैंने ए बैठाया, 36 वाला बैठाया, अब वही डी वाली लाइन लूंगी कि डी जो है ए और ई के बगल में नहीं बैठता, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, डी कॉर्नर वाले के बगल में बैठता है। अगर डी यहाँ बैठ जाता, कॉर्नर वाले के बगल में तो है, तो डी के 2 छोड़ के एच होना चाहिए, 2 छोड़ के यहाँ एच होना चाहिए, एच के 2 छोड़ के यहाँ 42 साल वाला व्यक्ति है, और 42 जो है वो कॉर्नर के बगल में होना चाहिए, ये तो कॉर्नर में आ गया इसलिए गड़बड़ है। फिर मैंने कहा डी तुम यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ भी नहीं बैठोगे, यहाँ तुम बैठ नहीं सकते ए के बगल में, यहाँ तुम बैठोगे नहीं, कॉर्नर की सीट है, तो तुम एक काम करो यहाँ बैठो। डी यहाँ बैठा, 2 छोड़ के यहाँ एच हो गया, यहाँ कौन हो गया एच हो गया, एच के 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के यहाँ पे 42, यहाँ पे 42 हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो कौन है 36, इसका मतलब यहाँ एच नहीं, यहाँ डी नहीं, डी यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आएगा तो कॉर्नर में नहीं आ सकता, डी यहाँ जरूर आ सकता है कॉर्नर के बगल में। अगर डी यहाँ आ गया तो उसके 1 2 छोड़ के यहाँ कौन होगा एच, ठीक है, एच के 2 छोड़ के 1 2 यहाँ कौन होगा 42, और 42 कॉर्नर में तो होता ही नहीं, 42 तो कॉर्नर के बगल में होता है, तो यहाँ डी नहीं आ सकता। अब बची ये वाली सीट, अगर डी यहाँ आ जाता कॉर्नर के बगल में, तो इसके 2 छोड़ के यहाँ कौन एच, एच के 2 छोड़ के 1 2 यहाँ कौन 42, और डी 52 साल का है, और 42 वाला भी कॉर्नर के बगल में आ गया। फिर 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के यहाँ पे सी, यहाँ पे कौन होता सी, एच हटा देंगे, यहाँ पे होगा सी। ए और सी के लेफ्ट में, उसने कहा था ए और सी के जो ए के लेफ्ट में जो ए से लेफ्ट की तरफ जाएंगे अगर सी की तरफ, जितने लोग बैठे हैं 0 लोग बैठे हैं, तो सी और 30 में भी 0 लोग बैठेंगे, तो सी और 30 में 0 लोग तभी बैठ सकते हैं जब 30 जस्ट बाजू में बैठा हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बैठा दिया। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला जब एफ बैठ गया, एफ नहीं बैठा, कौन बैठा जी बैठा, एफ 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 बैठा था, कौन बैठा था, कोई तो बैठा था, चलो जो भी है, ठीक है। 44 के बगल में एफ होगा, 44 अभी तक बैठा नहीं है, इसको बैठा दिया, 42 को बैठा दिया, एच को बैठा दिया, और सी को भी बैठा दिया, डी को भी बैठा दिया, ठीक है, इनमें से किसी के वो नहीं है, तो इनके बीच में ये, इनके बीच में 0 का गैप सेट कर लिया, ये वाली लाइन भी सेट हो गई। ए जो है वो जी अभी बैठा ही नहीं है, ठीक है, जी का रिलेशन एफ से है, एफ जो कि 44 के बगल में, और 44 का कुछ पता नहीं चल रहा है कि 44 कहाँ है, ठीक है। एफ जो है एफ के इधर 1 2 3 4 नंबर पे 48 है, तो यहाँ देख लेते 44 यहीं से आएगा। सी तो बैठा है ना, सी के सामने वाले बंदे के 1 2 यहाँ पर 44 साल वाला व्यक्ति है, और 44 साल वाले के बगल में एफ है, तो यहाँ तो एफ है नहीं, तो यहाँ एफ है। एफ के 4th राइट में कौन है 48 वाला, 1 2 3 4, ये 48 साल वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये वाली लाइन भी हो गई
फिक्स हो गया। एफ के और जी के बीच में 3 का गैप है, ये एफ है 1 2 3, यहाँ तो जी आ नहीं सकता, ये एफ है 1 2 3, यहाँ जी आ सकता है। जी कितने साल का? 48 साल का। अगर जी 48 साल का है तो जी का हाफ होना चाहिए 30, तो 48 का हाफ तो 30 होता ही नहीं है, यही दिक्कत है। इसका मतलब वो जितने भी हमने सेट किए थे सब बकवास थे, यानी हमने डी को ही गलत बैठा दिया। अब डी को यहाँ बैठा सकते हैं, ये भी कॉर्नर वाली सीट है। अब डी के हिसाब से जितने लोग बैठाए थे सबको हटाना पड़ेगा, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब ए और 36 ही है। डी अगर यहाँ बैठता, पॉसिबिलिटी देख रहे हो कितनी सारी आ रही हैं, अगर डी यहाँ बैठता तो डी यहाँ बैठता तो उसके सेकंड लेफ्ट में ये सेकंड लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में एच होता, तो 1 2 यहाँ एच आ नहीं सकता, डी यहाँ कॉर्नर बैठ नहीं सकता। अब डी यहाँ बैठेगा अगर, तो डी के सेकंड लेफ्ट में 1 2 यहाँ एच जरूर आ सकता है लेफ्ट में, है ना, ठीक। अगर डी यहाँ आता, एक सेकंड, अगर डी यहाँ आ जाता तो डी के तो लेफ्ट में है ना एच, तो 1 2 यहाँ एच आ जाता और उसके 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर 42 यहाँ कभी आ ही नहीं सकता कॉर्नर में, 42 को कॉर्नर के बगल में लाना है, तो डी यहीं आएगा। डी के सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ कौन? एच, 2 छोड़कर यहाँ कौन? 42 कॉर्नर के उसमें आएगा, इसलिए यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए एच यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता। अब डी के लिए एक ही जगह बची ये वाली। अगर डी यहाँ है, उसके सेकंड लेफ्ट में अगर एच यहाँ आ जाता है तो एच के 2 छोड़कर यहाँ कौन? 42, और 42 यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए ये वाली कंडीशन बन ही नहीं सकती। तो आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर होगा, ये वाला, जहाँ पर 2 इधर हैं और 3 इधर हैं। और इतनी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना, ये मत पूछना कि बाकी लोग कहाँ बैठेंगे, किससे बैठेंगे, जितने के बारे में इन्फॉर्मेशन है उतना आपको बैठाना है। फिर एग्जामिनर चाहे कुछ भी पूछे कि इसके बगल में अगर इसको बैठा दे तो उसके इस रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। और ये था शुभांकर सर का क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो और आप लोग कर रहे हो घर पे किस तरीके। देखो, मैं अलग से ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन लाया और सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया, नहीं। क्वेश्चन को बनाने का तरीका ही वो है कि जैसे स्टूडेंट अप्रोच करेगा वैसे ही करेंगे, है ना। तो कौन सी लाइन आपको पकड़नी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो लोग बिल्कुल वरिड ना हो कि भैया मैम प्री में आएंगे क्वेश्चन, प्री में नहीं आते, ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है, क्लर्क मेंस के, ठीक है। चलिए, इसी आशा के साथ कि अगले एपिसोड में फिर आपको मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ रीजनिंग।